परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक और बार सुंदर समय हम सभी को प्रदान किया है। जब हम परमेश्वर के वचन में आते हैं तो परमेश्वर के लोगों के बारे में बहुत सारी बातें हमको सीखने को मिलती हैं। परमेश्वर का व्यवहार, परमेश्वर की इच्छाएं और उसके बाद परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर का उसके लोगों के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। जब परमेश्वर के वचन में हम सीखते हैं तो पहली रिलेशनशिप जो परमेश्वर के वचन में हमको मिलती है वो हम उत्पत्ति में देखते हैं। जेनेसिस में परमेश्वर सर्वप्रथम जो है वहाँ आदन की वाटिका में आदम और हवा को मिट्टी से उनको रचता है और उनके अंदर अपना जीवन का श्वास फूंकता है। और ये आदम और हव्वा जो थे वो परमेश्वर के साथ संगति करने लगे थे। ये अदन की वाटिका में आदम और हव्वा और परमेश्वर की एक संगति हो रही। पहली रिलेशनशिप बाइबल के अंदर जो दर्ज है वो हम देखते हैं परमेश्वर की मनुष्य के साथ, अर्थात परमेश्वर की आदम और हव्वा के साथ। उसके कुछ समय बाद कुछ जनरेशन आगे जाती हैं और तब तक जो है पृथ्वी पे पाप बढ़ने लगता है और परमेश्वर कुछ कुछ लोगों को चुन के उनसे बात करता है, उनके साथ संगति करता है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के साथ, जैसे हनोक से। उसके बाद और कई उसके जो जनरेशन है उसमें से एक एक व्यक्ति को जो परमेश्वर की नज़दीकी में है ऐसे चुनता है, उनसे बात करता है और उनके द्वारा अपने आप को स्प्रेड करवाता है दूसरे लोगों में। उनके द्वारा लोग, जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है वो फिर परमेश्वर के बारे में दूसरों को बताता है। तो आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर ने डायरेक्ट संगति करी। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना। परमेश्वर ने अब्राहम से इस वाचा को बांधा और उस वाचा के बांधने के बाद परमेश्वर ने इजराइल को, याकूब के 12 बेटों को जो कि इजराइल कहलाए, उनको चुना। और उसके बाद परमेश्वर ने इजराइलियों के साथ संगति करी। अब तक इजराइली इस बात को लेके परमेश्वर से प्रार्थना करते थे कि हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। लेकिन जब परमेश्वर इन इजराइलियों को मिस्र से छुटकारा दिला के बाहर निकालता है तब परमेश्वर मूसा को बोलता है कि अब मैं चाहता हूं कि मैं इन लोगों के बीच में डेरा करूं, मेरी फेलोशिप जो है इन लोगों के साथ हो जाए। और परमेश्वर ने वहां पर उन लोगों के साथ संगति करना शुरू कर। उसके बाद बहुत सारी जनरेशन चली गई। उसके बाद हम नए नियम में आते हैं, तब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा और प्रभु यीशु मसीह, उसके चेले और उसके बाद जो थी कलीसिया खड़ी हुई। और आज उस पैटर्न में मैं और आप जो हैं एक कलीसियाई रूप में परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं। आप यदि इसका ग्राफ बना के देखेंगे तो आपको दिखेगा पहले 2 व्यक्ति परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, उसके बाद ग्राफ जो था थोड़ा सा और ब्रॉड हो गया। 6 लाख से ऊपर इजरायली जो थे वो परमेश्वर के साथ मिलाप वाले तंबू के चारों ओर अपने डेरों को डाल के संगति कर रहे हैं। और उसके बाद आप और नीचे जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह आने के बाद लगभग पूरे संसार भर में लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। पूरे संसार में कलीसियाएं हैं और प्रभु के साथ वो लोग संगति कर रहे हैं। जब हम उत्पत्ति में आते हैं तो हम देखते हैं कि उसके पहले दूसरे अध्याय में जब सृष्टि होती है तो परमेश्वर वहाँ पर वचन लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया। उसके बाद आप आगे जाते हैं तो इजराइलियों के लिए परमेश्वर एक रिलेशनशिप, एक रिलेशन को बताता है। उस आयत को हम देख लेंगे। निर्गमन उसका 25वां अध्याय
निर्गमन उसका 4 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 4, निर्गमन उसका 4 अध्याय और उसकी 22वीं आयत में इस प्रकार लिखा है। एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 22, और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है एक रिलेशन को बताता है। आदम और हवा को परमेश्वर ने अपनी इमेज में बनाया। परमेश्वर के स्वरूप में आदम और हवा की रचना हुई और वो परमेश्वर के साथ संगति करते थे। इजराइलियों को जब परमेश्वर ने चुना तो परमेश्वर ने इजराइलियों को न केवल अपनी निज प्रजा बोला, लेकिन परमेश्वर ने उसको अपना पहलौटा बोला। एक रिलेशन परमेश्वर ने इजराइलियों के साथ बनाया और परमेश्वर जो है वो उनके साथ संगति किया करता था। जब हम आगे आते हैं नए नियम में तो देखें यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 12वीं आयत। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, तीसरा ग्राफ के तीसरे पैटर्न पे, तीसरे पॉइंट पे हम आगे आते हैं तो देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आया तो लिखा है जितनों ने उसको ग्रहण किया। अब कोई जो है यहूदी नहीं है, कोई जो है अन्य जाति नहीं है। परमेश्वर ने एक बड़े मार्ग को खोल दिया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें किस चीज का अधिकार दे दिया? अपनी संतान होने का। सब पूरी वर्ल्ड, सारी दुनिया जो है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है या करेगी, वो कौन बन गई? परमेश्वर की संतान बन गई। अब आप फिर से उस रेशियो को देखें जहां पर परमेश्वर जो है आदम और हवा को अपनी इमेज में बुला के उनसे बना के उनसे बात कर रहा है, उनसे संगति कर रहा है। उसके बाद वही ग्राफ जो है, वो स्केल जो है थोड़ा और बड़ा हो गया कि परमेश्वर जो है वो इजराइलियों को अपना जेठा बना के उनसे अपनी निज प्रजा, निज जाति बना के उनसे बात कर रहा है। और नए नियम में हम आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने मेरे और आपको, सारी दुनिया में आने वाले हर किसी को चुन लिया। इसलिए हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यहाँ पर इजरायली नहीं, यहाँ पर यहूदी नहीं, यहाँ पर आदम हव्वा उसके रिश्तेदार नहीं, लेकिन एक वर्ड आ जाता है जगत। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पूरी दुनिया को परमेश्वर ने इनवाइट कर लिया। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम जिस बात पे आज मनन करने जा रहे हैं वो हम ये देखने जा रहे हैं, वो सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने क्यों आदम हव्वा के साथ संगति परमेश्वर की खत्म हुई, फिर कैसे यहूदियों के साथ वो संगति टूटी और कैसे अब प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी संगति जो है बनी हुई है। सब परमेश्वर की प्लानिंग में है, सब परमेश्वर के साथ है। जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जो था वहां से बाहर निकाल दिया। हम देखेंगे उत्पत्ति उसका जेनेसिस चैप्टर 3, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसकी 23वीं आयत, 23rd वर्स। वहां पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया और वो भूमि पर खेती करे जिससे वो बनाया गया था। और 24वीं आयत में लिखा है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया। दो बार हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आदम को, हवा को निकाल दिया। अब आदम और हवा जो थे वो पहले जैसी परिस्थिति में नहीं रहे। आदम और हवा जो थे वो बाहर निकल जाते हैं। जब परमेश्वर ने निर्गमन में
यहूदियों को चुना। और निर्गमन में हम देखते हैं कि उसके 25वें अध्याय की 8वीं 9वीं आयत में हम पढ़ चुके हैं उस बात को कि वहां पर परमेश्वर मूसा से बोलता है कि मेरे लिए एक मिलने का स्थान बनाओ। उसको पढ़ लेंगे हम, क्योंकि आगे हमको उसकी आवश्यकता पड़ेगी। निर्गमन उसका 25वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 25 और उसकी 25 और 26वीं आयत हम पढ़ेंगे। और उसके चारों ओर 4 अंगों, नहीं सॉरी, 25वें अध्याय की 8 और 9 आयत। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। हाँ, देखिए, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था तो परमेश्वर ने आदम और हवा के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी कि देखे वो किसका क्या क्या नाम रखता है। और पर आदम ने जिस जिसका जो जो नाम रखा वो ऐसा एज इट इज हो गया। जब निर्गमन में परमेश्वर ने अपने पहलौटे कहलाए जाने वाले इजराइलियों को छुटकारा दे के लाया, तो परमेश्वर मूसा से बोलता है कि अब तुम लोगों को एक काम करना है। और वो क्या काम है? मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। ये काम करना किसको था? ये काम किसको करना था? किसको तंबू बनाना था? किसको बोल रहा है परमेश्वर? इजराइलियों को बोल रहा है कि मेरे लिए वो लोग एक जगह तैयार करें, एक तंबू बनाए जिसमें मैं उनके साथ आके रह सकूं, जिनमें मैं उन मनुष्यों के बीच में डेरा कर सकूं और उनके साथ मेरी संगति हुआ करेगी। लेकिन जब हम गिनती की किताब उसके 14वें अध्याय में आते हैं तो हम उसको देखेंगे। नंबर्स चैप्टर 14, गिनती की किताब उसका 14वां अध्याय, गिनती उसका 14वां अध्याय और उसके 29 और 30वीं आयत को हम पढ़ेंगे। नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 29 एंड 30। वहां पर इस प्रकार लिखा है, तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने हुए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाए थे, उनमें से युपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुम को उसमें बसाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू निर्गमन में रखा और बोला मेरे लिए एक तंबू बनाओ ताकि मैं तुम्हारे बीच में रहूं। लेकिन परमेश्वर उस मिलाप वाले तंबू में बीच में रह रहा था, लोगों से बात कर रहा था, मूसा के द्वारा सारे बलिदान, सारी व्यवस्था को बता रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर बोलता है उन्हीं इजराइलियों से कि जिसके लिए मैंने तुमको चुन के जिस जगह पर उस प्रॉमिस लैंड ले जा रहा था, कनान ले जा रहा था, अब तुम में से कई लोग वहां नहीं जाएंगे। कितने जाएंगे? 20 साल के नीचे वाले जाएंगे। 20 साल के ऊपर वाले जितने हैं वो लिखा है तुम्हारे शव जंगल में ही पड़े रह जाएंगे। परमेश्वर ने उनको प्रॉमिस करके निकाला था लेकिन रास्ते में छोड़ दिया और वो वहीं पर ढेर हो गए। और 20 वर्ष से कम आयु के जो थे वो इजराइली जो थे वो उस प्रॉमिस लैंड में अर्थात कनान में प्रवेश करने पाए। ये आधे लोग यहीं रह गए। इससे पहले जब हमने उत्पत्ति में आदम और हवा के बारे में पढ़ा, 2 बार की परमेश्वर बोलता है उनको निकाल दिया। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने उनको निकाल दिया क्योंकि परमेश्वर ने वहां एक बात बोली, ऐसा ना हो कि ये जीवन का वृक्ष का फल तोड़ के खा लें और अमर हो जाएं।
इसलिए परमेश्वर उनको बाहर निकाल देता है। आदम हव्वा जीवन को खो के बाहर निकले। अब ध्यान से सुनिए, आदम और हव्वा जो थे जीवन को खो के अदन की वाटिका से बाहर निकल गए। इजरायली जो थे, जो कनान की ओर जा रहे थे, जिन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करी थी और परमेश्वर उनको लिए जा रहा था, आधे रास्ते में वो अपने जीवन को गवा बैठे। उनके पास से उनका जीवन चला गया और वो उनने हमेशा हमेशा के लिए उस कनान को खो दिया। उनके पास से उनका जीवन चला गया और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए कनान को खो दिया। मतलब परमेश्वर ने 3 संगतियों को सेटल किया। पहली संगति आदम हवा के साथ, दूसरी संगति इजरायलियों के साथ, और दोनों अपने जीवन को खो चुके थे। लेकिन जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, तो वो मेरा और आपका जीवन बन के आया। और अब जब प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, तो प्रभु यीशु मसीह भी वही काम कर रहा है। कौन सा? जिस प्रकार परमेश्वर आदम हवा के साथ संगति करता था, यीशु मसीह भी लोगों के साथ संगति करना चाहता है, स्वर्ग के राज्य के बारे में बताकर। जिस प्रकार परमेश्वर मिलाप वाले तंबू में आके मनुष्यों के बीच में डेरा करके उनके साथ संगति करना चाह रहा था, यीशु मसीह भी वही काम करता है। अब आप इसमें डिफरेंस को देखें। परमेश्वर ने आदम और हवा को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी। अदन की वाटिका में नाम रखो, ऐसा करो, रखवाली करो, वैसा करो। जब इजरायलियों की बारी आई तो परमेश्वर ने मूसा से इजरायलियों के लिए बोल दिया कि तुम लोग मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ जिसमें मैं आके वास करूं। अब जब प्रभु यीशु मसीह आया, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, प्रभु यीशु मसीह ने इन दोनों चीजों के ऊपर ब्रेक लगा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने इन दोनों चीजों के ऊपर ब्रेक लगा दिया और ब्रेक लगा के यहाँ पर एक पैटर्न को चेंज कर दिया। और ये पैटर्न जो है, ये मेरे और आपके लिए जीवन का कारण बन गया। क्या पैटर्न है? देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 16। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत को पढ़ें। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हाँ, अभी भी प्रभु यीशु मसीह आया और प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार किया और अपने चेलों को चुना, उनके साथ वचन बांटना, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना शुरू करा। अब परमेश्वर जो है एक चीज को और चाह रहा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। वो क्या है कि एक कलीसिया की स्थापना हो जहां पर उद्धार पाए हुए लोग परमेश्वर के साथ संगति करें। लेकिन जब इस कलीसिया की स्थापना होने की बात आई तो प्रभु यीशु मसीह पतरस को बुलाते हैं और पतरस से बोलते हैं, तू पतरस अर्थात पत्थर है और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्या डिफरेंस है इसमें और निर्गमन में? सोच के देखें। परमेश्वर बोलता है मेरे लिए एक मिलाप वाला तंबू बनाना, और यीशु मसीह बोलता है कि यहां पर एक कलीसिया बनना है। दोनों में क्या फर्क है? सोच के देखें। हाँ, वो मनुष्य के बीच में डेरा, कलीसिया भी मनुष्यों के बीच में डेरा है, स्वर्गदूतों के बीच में नहीं है। एक बहुत बड़ा अंतर है जो मृत्यु से जीवन में मनुष्य को ले आया। और वो क्या अंतर है, इसलिए मैंने आपको निर्गमन की वो 25वें अध्याय की आयत को पढ़वाया था। वहां पर परमेश्वर मूसा से बोलता है मेरे लिए एक मिलाप वाला तंबू बनाओ, एक मीटिंग पॉइंट बनाओ जिनमें मैं बीच में रह सकता हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया, पैटर्न वही चल रहा है लेकिन फॉर्मूला चेंज हो गया है। और फॉर्मूला क्या चेंज हो गया है, इस वचन को बहुत ध्यान से पढ़ें। यीशु मसीह पतरस को बोलता है तुम पत्थर हो, तुम पे कलीसिया बनेगी, और बनाएगा कौन? मैं बनाऊंगा। यहां पर पैटर्न चेंज हो गया। अब आदम और हवा को जैसा परमेश्वर ने बोला था तुम यहाँ की रखवाली करो, तुम यहाँ का नाम रखो, वो कट आउट।
उसके बाद परमेश्वर ने इजराइलियों को बोला, तुम जो हो एक यहाँ पर मिलाप वाला तंबू बनाना, और जैसा मैंने नमूना दिया है वैसा बनाना। वो कट ऑफ, सारी बातें वैसे ही होंगी। परमेश्वर के साथ मनुष्य को संगति के लिए जोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है, कलीसिया भी तुम पे बनेगी, शुरुआत भी तुमसे होगी, लेकिन इस बार बनाने वाला कौन होएगा? मैं हूंगा। इस बार मनुष्य का कोई काम नहीं, क्योंकि मनुष्य अगर इस कलीसिया को बनाएगा तो अंधलोक के फाटक उस पर प्रबल हो जाएंगे, जिस प्रकार आदम और हव्वा पे हो गए। आदम और हव्वा कितने भी अच्छे रहे, कितने भी आज्ञाकारी रहे, लेकिन वो सर्प कहीं से घुसा और उसने फल खिला दिया। इजरायली लोग जो थे, उनने परमेश्वर के बड़े चमत्कारों को देखा। उनके सामने लाल समुद्र दो भाग में हो गया। उन्होंने मिस्रियों के ऊपर 10 विपत्तियां देखी कि एक ही स्थान पर विपत्ति हो रही है, हम बच रहे हैं, वो मर रहे हैं। उनने सारी बड़ी बड़ी चीजें देखी, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर को उनको जंगल में ढेर कर देना पड़ा। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वो परमेश्वर के साथ संगति की सीढ़ी को कभी नहीं बना सकता था। और परमेश्वर ने ये क्यों होने दिया कि ऐसा ना हो कि मनुष्य बोले मैं ये कर सकता था। परमेश्वर ने होने दिया, करने दिया, और जब सब हो चुका तो परमेश्वर बोलता है, आपको याद होगा गुरुवार को हम सीख रहे थे, परमेश्वर एक बात बोलता है कि अब मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा लो क्या नहीं करेगा? विवाद नहीं करेगा। अब कुछ पैटर्न चेंज होने जा रहा है, और वो पैटर्न चेंज करके परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। और यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता है, परमेश्वर के स्वर्ग के बारे में बताता है, सारी बातों को बताता है। लेकिन एक बात को यीशु मसीह बदल देता है, और वो कहता है इस बार कलीसिया जो है वो मैं बनाऊंगा। हम देखते हैं कि जब कलीसिया शब्द आता है, अंग्रेजी बाइबल में आपको चर्च वर्ड मिलेगा। ये चर्च वर्ड जो है वो कलीसिया नहीं है। चर्च वर्ड जो है वो रिलीजियस बिल्डिंग को, अमेरिकन वर्ड है ये, वो रिलीजियस बिल्डिंग को चर्च कहा जाता है। और ये कलीसिया शब्द जो है ये हिब्रू भाषा का नहीं है, ये फारसी भाषा का एक शब्द आया हुआ है। मेरे को थोड़ा सा डाउट है, फारसी है कि हाँ, यूनानी भाषा का शब्द है कलीसिया। और ये कलीसिया शब्द जो है वो किलेसिया है, इसका शब्द है किलेसिया। ये शब्द जो है इसका अर्थ होता है वो स्थान, वो जगह जहां पर परमेश्वर के लोग उसके साथ मिलकर संगति करें। इसलिए अंग्रेजी बाइबल में जो चर्च शब्द है वो वास्तव में बिल्डिंग को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर जो कलीसिया शब्द यूज किया गया है वो सही शब्द है। वो है एक ग्रुप या इकट्ठे होके कुछ लोगों का परमेश्वर के साथ संगति करना। वही संगति शब्द जो है परमेश्वर ने आदम की वाटिका में रखा था, आदम और हवा के साथ। वही संगति जो है परमेश्वर करना चाहता था इजरायली लोगों के साथ मिलाप वाले तंबू में रख के। और अब वही संगति परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह को भेज के कलीसिया के साथ रखना चाहता है, और इसलिए उसका नाम जो है वो कलीसिया पड़ा। लेकिन अब क्योंकि मनुष्य वही है, उस मनुष्य को इसी संसार में रहना है। इस संसार में बहुत सारे भटकाव है, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और परमेश्वर को मालूम है कि फिर से ये काम वही होगा। तो क्या होगा? अंधलोक के फाटक फिर से इस पे प्रबल हो जाएंगे। और जिस जीवन को मैं लेके आया हूँ, जिस जीवन को शुरू से मैंने मनुष्य को देना चाहा, मनुष्य उस जीवन को ना लेते हुए मृत्यु को भूल चूक में फिर से जाके मृत्यु में मिल जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आके पतरस को चुनते हैं, कलीसिया तुम्हारे ऊपर बनाई जाएगी, लेकिन कलीसिया को बनाने वाला जो हूं वो इस बार मैं रहूंगा, ताकि कोई भूल चूक का चांस ना हो। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मार्ग, सत्य और जीवन जो हूं वो मैं हूं। बिना मेरे द्वारा, मैं उसको अलग शब्दों में बोलूं तो यीशु मसीह ने बोला, मैंने देख लिया है कि बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास
नहीं जा सकता। मैंने और मेरे पिता ने तुमको देखे देख लिया। तुम नहीं पहुंच सकते परमेश्वर के पास, लेकिन वो परमेश्वर का इतना गहरा प्रेम उसके लोगों के लिए है कि परमेश्वर भी अपने लोगों को यूं ही नहीं छोड़ सकता। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। अब यीशु मसीह क्यों बोलता है कि मैं कलीसिया को मैं बनाऊंगा? कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की देह है। कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की दुल्हन है। वर्ल्ड वाइड सारे चर्चेस जो हैं वो मिलके यीशु मसीह की दुल्हन बनते हैं। कलीसिया जो है वो यीशु मसीह के देह के अंग बनते हैं। यीशु मसीह जो है उसका सिर है। अब यीशु मसीह क्यों ऐसा बोलता है कि कलीसिया जो है वो मैं बनाऊंगा? क्योंकि अब ये जो कलीसिया होगी ये इधर उधर भटकेगी नहीं। अब इस कलीसिया को उठा के प्रभु यीशु मसीह को लेके जाना है और किसके सामने खड़ा करना है? पिता के सामने, परमेश्वर के सामने। और जब परमेश्वर के सामने यीशु मसीह को किसी को ले जाके खड़ा करना है तो उसमें ये नहीं हो सकता अरे मैं ये भूल गया था, अरे मैं ये भूल गया था, अरे ऐसी चोट हो गई थी, अरे ऐसा नुकसान हो गया था। परमेश्वर के सम्मुख खड़े होना मतलब संपूर्ण परफेक्शन। परमेश्वर के सम्मुख खड़े होना यानी कि संपूर्ण परफेक्शन। और ये परफेक्शन मनुष्य कभी नहीं कर सकता। मनुष्य अपने आप को संपूर्ण परफेक्ट कभी नहीं बना सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है अब की बार कलीसिया जो बनेगी उसको मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं उसको अपनी दुल्हन बना के पिता के सम्मुख ले जाके खड़ा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको पिता के सम्मुख खड़ा करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मैं और आप भटकें। इसलिए वो कहता है पतरस को, सारी बातें अपनी जगह हैं, कलीसिया भी तुझ पे बनेगी, लेकिन कलीसिया जो है अब बनाने का काम मैं करूंगा। एक आयत को देख लें, इफिसियों उसका 5वां अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 5, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 23 से लेके 27 तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न चुर्ली, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह किसको बनाने की बात कर रहा है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 27वीं आयत में, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। यहाँ पर शुरुआत में लिखा है कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। कौन खड़ी करे? प्रभु यीशु मसीह खड़ी करे। ये कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो उस कलीसिया को मेहनत कर रहा है, तैयार कर रहा है कि कलीसिया को दाग रहित, झुर्री रहित, कोई भी अधर्म और गलत काम रहित बनाकर वो पिता के सम्मुख ले जाके खड़ा कर दे कि पिता ये है वो दुल्हन, ये है वो कलीसिया जो उस क्लेश में से निकल के आई है, जिसको मैंने तैयार करके मैं लेके आया हूं। प्रभु यीशु मसीह दो कामों को कर रहे हैं। पुनरुत्थान के बाद जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर गया तो जाके वो दो कामों को कर रहा है। पहला, अपनी कलीसिया को बना रहा है और तैयार कर रहा है।
दाग रहित, झुर्री रहित बनाता जा रहा है। और दूसरा, एक और ये काम वो इस पृथ्वी पे कर रहा है, और दूसरी ओर वो काम स्वर्ग में कर रहा है कि मेरे और आपके लिए रहने को जगह तैयार कर रहा है। स्वर्ग में भी प्रभु यीशु मसीह मेहनत कर रहा है, पृथ्वी पे भी प्रभु यीशु मसीह मेहनत कर रहा है। एक तरफ वो कलीसिया को तैयार कर रहा है, दूसरी ओर कलीसिया के लिए वो एक जगह को, एक घर को तैयार कर रहा है जिसमें कलीसिया जाकर रह सकती है। इसके 29वीं और 30वीं आयत में देखे क्या लिखा है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन अपना पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका न केवल वो कलीसिया को दाग रहित, झुर्री रहित बना रहा है, पवित्र बना रहा है, लेकिन वो उसका पालन पोषण कर रहा है। पालन पोषण कर रहा है किस प्रकार से? अपनी देह के, क्योंकि जब हमने शुरुआत में पढ़ा 23वीं आयत में, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। अब प्रभु यीशु मसीह जो है वो कलीसिया का सिर है, और वो अपनी देह को बहुत बारीकी से देखता है, और इस देह को जो है वो तैयार कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार वो इस तैयारी को उसने मनुष्य के हाथों में नहीं सौंपा है। वो मुझको, आपको, अपनी देह को तैयार कर रहा है। इसलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस इफिसियों में इसके 32वीं आयत में लिखता है कि ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ पर मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, ये भेद बहुत बड़ा है। कौन सा भेद? कि परमेश्वर किसी भी हद पे उतर के अपने लोगों को अपने राज्य में ले जाना चाहता है। आदम हव्वा जो थे वो जीवन को छोड़ के निकाल दिए गए, इजरायली लोग जो थे वो जीवन को छोड़ के बाहर निकाल दिए गए और नाश हो गए, लेकिन यीशु मसीह ने बोला अब जो है जीवन मैं हूँ, अब मैं स्वयं जीवन को लेके अपने लोगों के बीच में जाऊंगा, और मैं अपनी कलीसिया को, मैं अपने लोगों को तैयार करूंगा, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है कि परमेश्वर के सामने ले जाके इस दुल्हन को, इस कलीसिया को मैं खड़ा कर सकूं। परमेश्वर कलीसिया को किस प्रकार तैयार करता है? परमेश्वर कलीसिया को किस प्रकार तैयार करेगा? जब परमेश्वर कलीसिया में तैयारी शुरू करता है तो सबसे पहले परमेश्वर कलीसिया के एक एक जन को चुनता है। पहले परमेश्वर कलीसिया में लोगों को चुन के लेके आता है, और इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। यीशु मसीह परमेश्वर के प्लान के अनुसार मुझको और आपको चुन के कलीसिया में लेके आते हैं। अब जब कलीसिया में हमको लाया जाता है, तब परमेश्वर हर इंडिविजुअल विश्वासी के जीवन में जो है कार्य करना शुरू करता है। मैं और आप अपनी खूबसूरती को परमेश्वर के सम्मुख नहीं दिखाएंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे तो एक कलीसिया के रूप में जाएंगे, और जब एक कलीसिया उठेगी तो हम सब उसके विभिन्न अंगों में आएंगे, हाथ, पैर, कान, नाक, कई अंगों में। और प्रभु यीशु मसीह इस काम को कर रहा है कि उस कलीसिया का हर अंग जो है वो निखरा हुआ हो। इसलिए लिखा एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया, क्योंकि तेजस्वी परमेश्वर के बाजू में जाके खड़ा होना है कलीसिया को, उसके सम्मुख जाके खड़ा होना है। कलीसिया में से भी तो कुछ तेज निकलना जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को इस रीति से तैयार करता है, हर इंडिविजुअल विश्वासी को तैयार करता है। और जब परमेश्वर एक विश्वासी को बुला लेता है, कलीसिया में लाता है और जब तैयार करता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को उस विश्वासी के अंदर से निकालना होती है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि परमेश्वर को उस विश्वासी के अंदर डालना होती है।
ये निकालने और डालने का प्रोसेस जो है, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवनों में करवाता है। और परमेश्वर हमको कहीं से भी छोड़ता नहीं है। काम करना है परमेश्वर को, उसको मालूम है कि इसको एक तेजस्वी कलीसिया बना के परमेश्वर के सम्मुख लेके जाना है, इसलिए वो मुझको और आपको यूं छोड़ता नहीं, लेकिन मेरे और आपके जीवन को हर परिस्थितियों में ले जाके वो तैयार करता है कि मैं और आप उसके लिए एक तेजस्वी कलीसिया बन के तैयार हो जाए। हर परिस्थितियों में से प्रभु मुझको और आपको निकाल के स्मूथ बनाता है, खूबसूरत बनाता है, साफ बनाता है, प्रकाशमान बनाता है कि मैं और आप जो हैं उसके लिए तैयार होते जाएं। जब परमेश्वर ने यूसुफ को बुलाया, यूसुफ को, याकूब का जो 11वां पुत्र था यूसुफ, जिसने को परमेश्वर ने बचपन में दर्शन दे दिए, लेकिन वो दर्शन उसके जीवन में तब तक पूरे नहीं हुए जब तक परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में अपने काम को पूरा नहीं कर दिया। जैसे ही परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में अपने काम को पूरा किया, यूसुफ उसी दिन प्रधानमंत्री बन के बैठ गया। बिना कार्य के दर्शन भले ही परमेश्वर मुझको और आपको दे, लेकिन यदि यूसुफ अपने जीवन में परमेश्वर को काम करने नहीं देता, तो यूसुफ कभी भी वहां का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। भजन संहिता में देखें क्या लिखा है। भजन संहिता 105 का 17 से 21 को देखें। साम्स 105 17 to 21। भजन संहिता 105 और उसका 17 से 21 पढ़ेंगे। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुर्नियों को ज्ञान सिखाए। बस हम यहाँ पर देखते हैं कि लिखा है यूसुफ नाम एक पुरुष को उससे पहले भेजा था। परमेश्वर चाहता था कि यूसुफ के द्वारा सारे इजरायलियों की जान बचे और उनका पालन पोषण हो, और उसके तहत परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन भी दिया था। लेकिन यूसुफ जो था, उसके लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया और वो लोहे की सांकलों में जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। और जैसे ही कसौटी पर कसना पूरा हो गया, तो लिखा है तब 20वीं आयत में, तब राजा ने दूत भेजकर उसे बाहर निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवा दिए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहरा दिया। एक प्रोसेस था जिसमें से यूसुफ को निकलना था, तभी वो प्रधानमंत्री बन सकता था। वही एक प्रोसेस है जो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर कर रहा है। और परमेश्वर ने इस बार इस बात को अपने हाथ में ले रखा है कि अपनी कलीसिया जो है वो मैं खुद बनाऊंगा, मैं लोगों को तैयार करूंगा और मैं लोगों को परमेश्वर के सम्मुख पहुंचाऊंगा। क्योंकि शैतान ना आदम और हवा के समय चाहता था, ना इजरायलियों के समय चाहता था, और ना अभी मेरे और आपके विषय में चाहता है कि हम कभी स्वर्ग में परमेश्वर के सम्मुख पहुंचे। एक और आयत को देख लें, 1 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, 1 Corinthians chapter 1। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और पौलुस प्रेरित कुरिन्थ की कलीसिया को इस पत्र को लिख रहा है और उस पत्र में बात कर रहा है। इसकी 8वीं आयत को देखें, वहां पर क्या लिखा है। वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। कौन दृढ़ करेगा?
परमेश्वर की योजना में प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको दृढ़ करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। यीशु मसीह का दिन कौन सा है? जिस दिन वो मुझको और आपको लेने आने वाला है और मुझको और आपको ले जाके परमेश्वर के सम्मुख खड़ा करने वाला है। इसलिए यहां पर लिखा है वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा। कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह अंत तक दृढ़ करेगा। कलीसिया के विश्वासियों को वो अंत तक दृढ़ करेगा, ताकि मैं और आप जो हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर हम निर्दोष पाए जाएं। दूसरी कुरिन्थियों में आ जाएं, इसी के आगे आ जाएं, दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय एक मिनट। हाँ, उसका दूसरा अध्याय उसका 14वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह पर फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। और आगे उसके बारे में लिखा है, किसी के लिए हम मरने की गंध हैं और किसी के लिए जीवन की सुगंध बन जाते हैं। मुझको और आपको परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह में सदैव जय के उत्सव में लिए चलता है। वो उत्सव जो आगे आने वाले समय में परमेश्वर ने कलीसिया के लिए रखा हुआ है। कलीसिया को परमेश्वर ने सौंप रखा है। एक और आयत को मैं आप लोग के सम्मुख पढ़ूंगा, कुलूसियों उसका पहला अध्याय उसका कुलूसियों पहला अध्याय उसका 21 और 22। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हाँ, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। अपने सम्मुख भी, और उपस्थित किसके सम्मुख करना है? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने उपस्थित करना है। ये काम जो है प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको यूं ही नहीं छोड़ देता, वो मुझको और आपको लिए चल रहा है, ताकि मैं और आप परमेश्वर की उस इमेज में बनते जाएं जिस इमेज में परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था। आत्मिक रीति से आदम और हवा उस इमेज को खो दिए और सारी उसके नीचे की जातियां उस इमेज को खोती गई। लेकिन अब की बार प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा और यीशु मसीह ने बोला, अब जो है सारी चीजें मैं हैंडल करूंगा। मैं कलीसिया के लिए लोगों को भी चुनूंगा, मैं उनको उद्धार भी दूंगा, मैं उनके पापों के लिए अपना बलिदान भी चढ़ाऊंगा, मैं परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हुए सारे दुख को उठाऊंगा, उस कटोरे को भी पीऊंगा, और मैं ही इस कलीसिया को तैयार करके परमेश्वर के सम्मुख ले जाके खड़ा करूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, उसमें देखें क्या लिखा है। फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5, इसी के कुलूसियों के आगे आप आते जाएं मिल जाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 23 और 24वीं आयत, 23 and 24।
शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हाँ, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। और कैसा करेगा? वो प्रभु के दिन तक तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहें। मैं और आप परमेश्वर के सामने कभी भी निर्दोष नहीं हो जाके खड़े हो सकते, लेकिन क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की देह में जुड़ चुके हैं, क्योंकि मैं और आप कलीसिया में जुड़ चुके हैं और यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है, तो वो बोलता है कि उस आखिरी दिन तक वो मुझको और आपको पूरा पूरा निर्दोष करेगा और पूरा पूरा सिद्ध करेगा, क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। मेरा और आपका बुलाने वाला जो है वो सच्चा है। मेरा और आपका बुलाने वाला जो है वो बोलता है अब की बार कलीसिया जो है मैं बनाऊंगा, और उसने ये जिम्मेदारी ली है कि वो मुझको और आपको परमेश्वर के सम्मुख लेके जाए और परमेश्वर के सम्मुख पहुंचाए। एक और आयत को मैं आप लोग के सम्मुख पढ़ूंगा, फिलिपियों का पहला अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 1, फिलिपियों पहला अध्याय और उसकी 6वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जिसने तुम में अच्छा काम प्रारंभ किया है, शुरू किया है, किसने किया है? प्रभु यीशु मसीह ने किया है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये कलीसिया बनाने का काम यीशु मसीह ने शुरू किया है, और वो बोल रहा है कि जिसने ये अच्छा काम शुरू किया है वो ही तुम्हारे इस अच्छे काम को संपूर्ण करेगा और पूरा करेगा। अब प्रियो, वापस आएं और देखें, परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, उनके साथ संगति करी, बाहर चले गए, जीवन को खो दिए। परमेश्वर ने इजराइलियों को अपना पहलौठा बोला, उन्होंने जीवन को खो दिया क्योंकि उनने परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं रहे और वो बाहर निकल गए, उनने जीवन भी खोया और प्रॉमिस लैंड कनान को भी खो दिया। अब प्रभु यीशु मसीह आया, उसने मुझको और आपको चुन के अलग किया, और यीशु मसीह बोलता है कि अब मैं अपनी कलीसिया खुद बनाऊंगा और ये मेरी जिम्मेदारी है कि कलीसिया के लोगों को दुल्हन बना के परमेश्वर के सम्मुख ले जाऊं। तो मुझको और आपको क्या करना है? सब परमेश्वर ने कर दिया, फिर हाँ, बने तो रहना है, लेकिन एक गंभीर चीज इस बात के पीछे है, वो ये है कि परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नम्र और दीन करके परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलना। या दूसरे शब्दों में बोलूं कि यदि आप प्रेम पूर्वक हंसते गाते स्वर्ग जाना चाहते हैं, प्रेम पूर्वक हंसते गाते स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो पर नम्र और दीन होके परमेश्वर के अधीनता में आके उसके वचनों को पढ़ के चलना बहुत जरूरी है। अन्यथा परमेश्वर तो आपको कैसे भी पहुंचा देगा, परमेश्वर तो कलीसिया को कैसे भी, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को कैसे भी पहुंचा देगा परमेश्वर के पास, लेकिन मेरे को और आपको यहाँ पर बहुत कुछ भुगतना पड़ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर किसको ठीक करेगा कलीसिया में? जो टेढ़ा हो, जिसका मेकअप जो है उतर गया हो, उसी का तो मेकअप करना पड़ेगा। भाई, पहले एक व्यक्ति जो है शादी में जाने के लिए अच्छा ड्रेस पहनता है, ड्रेस पूरा ड्रेसअप हो जाने के बाद जो है फिर उसको लगता है अपनी आवश्यकता के अनुसार तो वो मेकअप करता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार मेकअप करता है, लेकिन कोई भी ऐसे उठ के विवाह में नहीं पहुंच जाता। इसी प्रकार परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, वो कलीसिया को तेजस्वी बना रहा है, उसके लोगों को चमकदार बना रहा है,
क्योंकि उनको परमेश्वर के सम्मुख जाके खड़ा होना है। लेकिन जो लोग नम्र और दीन रहेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, उनको इतना ठीक ठाक नहीं करवाना पड़ेगा। और जो परमेश्वर को समय नहीं देंगे, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को नहीं बिता रहे होंगे, परमेश्वर जबरदस्ती उनके जीवन में ठीक ठाक कराएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह जबरदस्ती ठीक ठाक कराता है तो मनुष्य को बहुत तकलीफ होती है, बहुत चोट लगती है, और फिर वो बोलता है प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। प्रभु मन में बोलता है तुम ही कलीसिया में ऐसे क्यों निकल रहे हो। मनुष्य बोलता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। प्रभु बोल रहा है तुम ही कलीसिया में ऐसा क्यों निकल रहे हो। बाजू वाले को भी वही वचन है जो तुम्हारे पास है, उसके पास भी वही बाइबल है जो तुम्हारे पास है, वो भी वही वचन सुन रहा है जो तुम सुन रहे हो। फिर तुम्हारे जीवन में ये ढिठाई क्यों नहीं जा रही, फिर तुम्हारे जीवन से ये कुछ क्यों नहीं जा रहा। क्योंकि अब मैं बोल चुका हूं, यीशु मसीह बोलता है, क्योंकि अब मैं ये बोल चुका हूं कि कलीसिया को बनाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। नम्र और दीन होके बन जाओगे तो हंसते गाते हुए पहुंचोगे, और नम्र और दीन होके नहीं तैयार होगे तो प्रभु कैसे भी तैयार करके मुझको और आपको परमेश्वर के समीप पहुंचाएगा। प्रियो, हम इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा से जीवन को छीन लिया और बाहर निकाल दिया। परमेश्वर ने इजराइलियों को, जिनको पहलोटा बोला, जिनके लिए उसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, उनसे जीवन को छीन लिया। और परमेश्वर ने अब यीशु मसीह को जीवन बना के मेरे और आपके अंदर भेज दिया है। उसने अपना पवित्र आत्मा मेरे और आपके लिए दे दिया है, ताकि मैं और आप कलीसिया में एक होके तैयार हो जाएं। क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया को लेने आ रहा है, और यीशु मसीह बोलता है कि कलीसिया को मैं बनाऊंगा। मैं और आप कितने धन्य लोग हैं कि परमेश्वर ने मुझको और आपको अब इस बात के ऊपर नहीं छोड़ा, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के हाथ में मुझको और आपको रखा, ताकि मैं और आप गिर ना जाएं, ताकि मैं और आप पीछे ना हट जाएं, लेकिन प्रभु मुझको और आपको तैयार करे। लेकिन ये जरूरी है कि यदि मैं और आप पवित्र आत्मा की उस आवाज को अपने जीवन में नहीं समझे, यदि मैं और आप उन बातों को नहीं छोड़ें जिनको पवित्र आत्मा समझा रहा है, सिखा रहा है, तो अंजाम भी मुझको और आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन होके जाएं, क्योंकि प्रभु अपनी कलीसिया को बना रहा है, प्रभु अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है, और प्रभु अपनी कलीसिया को बहुत शीघ्र लेने आने वाला है। हम सब तैयारी के साथ ऊपर उठाए जाएं, हमारे अंदर दाग और झुर्री ना रह जाए, और प्रभु हमको चमकाए तो हम कभी पीछे ना हटें। हम एक तैयारी का जीवन लेके प्रभु के सम्मुख हो जाएं, क्योंकि इस बार जिम्मेदारी जो है प्रभु की है, मेरी और आपकी नहीं। हो सकता है कई चीजों में हमको निराशा हो, लेकिन ध्यान रखें परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने वो भला काम मेरे और आपके अंदर शुरू किया है, वो ही उसको अंत तक पहुंचाएगा। उसकी ये जिम्मेदारी है कि मुझको और आपको वो स्वर्ग तक पहुंचाए, लेकिन मेरा और आपका कोऑपरेशन उसमें जरूरी है। कोऑपरेट करेंगे तो कम तकलीफ, कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ज्यादा तकलीफ। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।